कई पूजा पाठ व्रत उपाय और कई तरह के उपवास कर लिए परंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ है और मन में चिंता लगी रहती है कि आखिर गलती कहाँ पर है। तो महिला पुरुष ध्यान दीजिए, नियमित पूजा पाठ या घर के नियमों में यह गलतियां आपके व्रत उपवास को खंडित करती हैं, आपके पूजा व्रत को असफल करती हैं। तो इन चीज़ों में अगर आप सुधार कर लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। कम पूजा पाठ में भी आपको संपूर्ण फल मिल जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो में सर्वश्रेष्ठ जानकारी प्राप्त करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप सभी इस चीज़ को ध्यान में रखिए, भले ही आप कुंभ स्नान करें, कितना भी दान पुण्य करें, कितनी भी पूजा पाठ व्रत करें, अगर आपके मन में छल कपट भरा हुआ है तो कोई भी व्रत उपवास आपका सफल नहीं है, कोई भी कुंभ स्नान आपका सफल नहीं है। सबसे पहले अपने घर परिवार की जो जिम्मेदारी है उसमें छल कपट को आप त्याग दीजिए। छोटी मोटी बातें घर परिवार में चलती हैं और इनका परित्याग कर कर जीवन में आगे बढ़ने का नाम है। क्षमा हमेशा करना सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान जी भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। अर्थात हमेशा निर्मल मन का व्यक्ति भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। तो मन में किसी तरह से छल कपट ईर्ष्या राग द्वेष इत्यादि को दूर रखकर भगवान की भक्ति जब से आप शुरू कर देते हैं निर्मल मन के साथ, सभी का सुख हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु जो है माँ कश्चित् दुख भाग भवेतः, इस भावना के साथ कि सभी का कल्याण हो, सभी के जीवन में खुशियाँ आए और सभी को कभी भी जीवन में गलत चीजों का साक्षी ना बनना पड़े और समृद्धि का सभी के जीवन में वास हो, इस प्रार्थना को करते हुए आप भगवान की पूजा करते हैं तो जीवन आपका सफल निश्चित रूप से हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले आप जो भी कार्य करते हैं, देखिए नियमित दिनचर्या सबकी अलग है परंतु कोशिश करें सुबह जल्दी उठने का। अगर आप जल्दी उठते हैं, उठकर आप जो है नियम बांध लेते हैं कि इन छोटे छोटे से कार्य को आप करना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से कितनी भी परेशानियां जीवन में चल रही हैं, जिस कारण से धन कर्ज कष्ट की समस्या है, वह जो है परेशानियों का निदान हो जाता है। सबसे पहले दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में करें, भगवान कुल देवी मैया अपने इष्ट पितरों का सुमिरन कर कर दिन की शुरुआत करें, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। मन में अगर स्त्री यह भावना कर लेना, एक औरत यह भावना अगर अपने मन में ला देती है तो जीवन में सभी को, परिवार के सदस्यों को हिम्मत मिलती है और जीवन में अगर जिस महिला ने यह सोच लिया कि सब ठीक होगा और शांति स्वरूप में होगा तो उसके जीवन में बदलाव तो आना ही है, परिवार में सुख समृद्धि होनी ही है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले घर के दरवाजे पर छिड़काव करें, यह बहुत सुखद अनुभूति देता है और घर के दरवाजे पर समय समय पर हल्दी का जल छिड़कना भी सुखद श्रेष्ठ अनुभूति देने वाले कार्यों में माना जाता है। तो अपने घर के दरवाजे पर सबसे पहले जल का छिड़काव प्राचीनतम समय से ही किया जाता है और प्रत्येक बार हम सभी यह बताते ही हैं कि घर के दरवाजे को साफ स्वच्छ रखना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जो देवी देवता विराजमान है, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप पूजा करते हैं। कोई व्यक्ति ज़्यादा समय पूजा में देते हैं, कोई व्यक्ति कम देते हैं, परंतु वह अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ सभी करते हैं और सच्चे भाव सच्चे मन से, भले ही पूजा का विधान थोड़ा जो है चूक में हो जाए, चिंता टेंशन नहीं करनी है। भले ही पूजा विधान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा जो है उठक बैठक की स्थिति, कहने का अर्थ थोड़ा गलती भी हो जाती है, तो वह सब जो है अगर सच्चे भाव सच्चे मन से की जाती है कोई भी पूजा, कोई भी दान पुण्य, तो वह सफल ही माना जाता है। तो अपने घर के मंदिर में आप सभी जैसे लड्डू गोपाल महादेव का विधि विधान से पूजन करते हैं तो उस पूजन को आप सही विधि से, सही नियम से करने का प्रयत्न करें। कोई भूल चूक हो जाती है तो स्वयं जो है दुख में अपना समय व्यतीत ना करें, बस कर्मशील रहते हुए अपने सारे कार्य कीजिएगा। नियम बांध लीजिए, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाना है। महादेव की पूजा भाग्य की रेखाओं को बदल कर रख देती है। रोज दीपक लगाना है, घर के दरवाजे पर रोज दीपक लगाता है, तुलसी मैया में जो रोज दीपक लगाता है, घर के मंदिर में अगर जो दीपक लगाता है उसका कैसा भी दुर्भाग्य, कैसा भी वास्तु दोष चल रहा हो उसका निदान होता है, बरकत बनती है, खुशियाँ होती हैं। और ख़ास तौर पर जो घर में धन आता है, कई बार आपके पति सैलरी लाते हैं और उसे आपके हाथ में देते हैं घर खर्चे के लिए, या सैलरी अकाउंट में आती है, ऑनलाइन चीज़ें आजकल जमाना है, फिर भी कुछ कैश घर में आता है तो थोड़ा सा एक हिस्सा, ज़्यादा नहीं, 10 रुपये 20 रुपये 11 21 रुपये अलग से दान देने की प्रथा वेद शास्त्रों से कही गई है। और हमेशा जो भी आपके घर में सैलरी आती है उसे थोड़ी देर माता लक्ष्मी के चरणों में, अपने घर के मंदिर में आपको रखना चाहिए, ऐसी मान्यता है। अगर माँ लक्ष्मी को जो आपके घर में पैसे आते हैं उन्हें आप देते हैं, समर्पित करते हैं कि माँ इन पैसों में बरकत करना और उसके बाद अपनी तिजोरी या रखना
रखने के किसी भी स्थान पर रख देते हैं तो निश्चित रूप से उस धन में अद्भुत वृद्धि होती है और वह पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता है। तो आपको यह कार्य आज से ही कर देखना है। कैसी भी दुख तकलीफ, कैसी भी पीड़ा, कैसा भी संकट, कैसी भी अनावश्यक फिजूल खर्ची होती है तो उनका निदान हो जाता है। इसके साथ साथ आप सभी को कोशिश करनी है कि आप सभी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए दीपक जरूर लगाएं, परंतु दीपक लगाते हैं तो दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें। घी का तेल अलग होना चाहिए दीपक, और जो है तेल का दीपक हमेशा ही अलग प्रज्वलित करना चाहिए। हमेशा जो घी का दीपक होता है वह आपके दाहिने हाथ की ओर प्रज्वलित होना चाहिए। सरसों के तेल का जो दीपक है वह आपके बाएं हाथ की ओर प्रज्वलित होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी अपने घर के मंदिर में जो दीपक है वह सरसों के तेल का नहीं लगता है, इस नोट करते हुए चलिएगा। सिर्फ शनि देवता के नाम का या माता रानी के नवरात्रि के अनुष्ठान होते हैं उनमें ही तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। जब तक आप में क्षमता शक्ति है घी या तिल के तेल का ही प्रयोग करें। हमेशा देवताओं के नाम की गोल बत्ती का प्रयोग किया जाता है और जो देवी मैया होती हैं उनके नाम की लंबी बत्ती का शास्त्रों में प्रावधान है। वेद शास्त्रों में तो यह भी कहा जाता है कि हमेशा जो है देवी देवताओं का जब स्मरण करते हैं साथ के साथ कुल देवी मैया के नाम का भी समय समय पर ज्योत इत्यादि प्रज्वलित करनी चाहिए। विधि विधान से कुल देवी मैया के दर्शन करने चाहिए। वह प्रसन्न होती हैं तो वंश वृद्धि, धन संपदा, सुख समृद्धि का वरदान आ जाता है। साथ के साथ जब पितृ देवताओं की तिथि होती है, अमावस्या या कोई अन्य, उनके नाम से भोग प्रसाद सम्मिलित करते हैं, उनके नाम से दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान करते हैं तो यह भी सुख समृद्धि के वास के रूप में जाना जाता है। कभी भी अपने घर का जो बिस्तर है सोने वाला, आजकल तो सभी ने नियम ही बना लिया है कि बिस्तर में बैठकर खाना खाना है। यह कई तरह के वास्तु दोष को आमंत्रित करता है। भले ही आप कितनी पूजा पाठ कर लें परंतु अपने सोने वाले बेडरूम में आप बिस्तर ना करें, खाने का जो है प्रबंध ना करें। आप अगर महिला कोई नियम बनाती है तो इसका भागीदार पूरा परिवार होता है। तो इस चीज़ को नियम करते हुए आप करें। आप कर्मशील रहेंगी, आप कुछ नियम बनाएंगी अपने लिए और अपने घर के लिए तो वह नियम सभी पर लागू होते हैं और एक अलग ही तरह का श्रेष्ठ प्रभाव जीवन में देने वाले होते हैं। तो कभी भी बिस्तर में आपको खाना नहीं खाना है। नाखून जो है हमेशा घर के बाहर जाकर ही काटना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्राचीनतम समय से तो मैंने तो यही देखा था, दादी नानी इत्यादि भी हमें यही बताती घर के अंदर नाखून नहीं काटिए, बाहर काट कर आइएगा। परंतु आजकल फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो बाहर नहीं होता है तो किसी कागज में लेकर उन्हें काट कर सीधे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। तभी जो है परिवार और जीवन समृद्ध माना जाता है। यह बातें छोटी छोटी सी हैं परंतु इनका अद्भुत लाभ मिलता है। बाल काटने के संबंध में, सर पर और शरीर में तेल लगाने के संबंध में भी वेद शास्त्रों में नियम है। इन चीज़ों को हम छोड़ रहे हैं जिस कारण से हम सभी कहीं ना कहीं रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से ग्रस्त हो रहे हैं। कभी भी बाल गुरुवार के दिन नहीं काटने चाहिए, शनिवार के दिन, एकादशी इत्यादि तिथि पर कभी भी बाल नहीं काटने चाहिए। हमेशा बाल काटने, बाल धोने और जो है श्रेष्ठ कार्य के लिए शुक्रवार का दिन डिसाइड किया गया है। इस दिन कोई कार्य करना अद्भुत सुखों में वृद्धि देता है। मासिक धर्म के हमेशा छठे दिन या सातवें दिन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इतने दिनों में आप दीपक या भगवान जी को स्पर्श ना करें, नहीं तो कई तरह की दुख तकलीफ, शारीरिक मानसिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। इन चीज़ों को जिसने समझ लिया, इन चीज़ों को जिसने जान लिया, वह जीवन में हर एक सुख प्राप्त कर लेता है और हमेशा ही रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्त उसका जीवन रहता है। आप सभी के जीवन में भी दुख तकलीफ और हमेशा ही परेशानियां बनी रहती है, सुख सौभाग्य का अभाव है और जीवन में आप हार रहे हैं तो आप सभी को अपने जीवन में धन संपदा वृद्धि के लिए रोज अपने घर में दीप दान जरूर करना चाहिए। घर के मंदिर में दीपक लगाया जाता है और आप दीपक नहीं लगा सकते हैं तो अपने बच्चों को यह मासिक धर्म के समय दीपदान के नियम के बारे में बताइए। अगर वह सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से सनातन धर्म की ध्वजा आगे बढ़ेगी और रोग दोष संकट कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। घर परिवार को रोज घर पर दीपक लगाए। रोटी जो भोजन बन रहा है उसे अच्छे भाव सुंदर मन से गुनगुनाते हुए भगवान का स्मरण करते हुए अच्छे मन से भोजन बनाते हैं। भोजन का एक हिस्सा गौ माता को दान देते हैं, एक हिस्सा आप जो है स्वान के लिए निकालते हैं और एक हिस्सा जो है आप प्रथम में अपने घर के बड़े बूढ़ों या बालकों को देते हैं। तो यह बहुत सुखद अनुभूति देता है। घर के मंदिर में भोग लगाकर ही अपने घर में जो अग्नि देवता है जिसमें भोजन बनाया है उसमें भी छोटा सा हिस्सा डालकर भोजन को चखना चाहिए। घर की रसोई में कभी भी नमक, घी और चावल, यह तीन चीजें धन लक्ष्मी से जुड़ी हुई होती है। घी, नमक, हल्दी
और चावल, यह सभी चीज़ें सौभाग्य से जुड़ी हुई होती हैं। इन्हें खत्म होने से पहले पहले ही घर में ला देना चाहिए। खत्म होने के बाद घर में रखते हैं तो यह सुखद नहीं माना जाता। यह कहने में कई लोगों को बात पता होंगी, परंतु आजकल नवयुवक जो जन है वह इन बातों से अनभिज्ञ है। अपने घर पर कोई भिक्षुक आता है, थोड़ा सा ही सही, आप कम ज़्यादा जितना भी है दान में दीजिए, न जाने किस स्वरूप में भगवान परीक्षा ले रहे होंगे। इस तरह से आप सभी अपने घर में इन छोटे छोटे से नियमों, जो है जैसा है जिस स्वरूप में है, भगवान इसमें बढ़ोतरी करेंगे। सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य है, इसके लिए प्रसन्न हो जाइए। जो है जो ऐसा है, जीवन जीने के लिए हमेशा अपने निचले स्तर के लोगों को देखना चाहिए। कभी भी आपने जो है देखा देखी ऊंचे लोगों को देखते हैं तो मन में उनके जैसी करने की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो मन चिंतित रहता है और मन ऐसा लालायित होता है सोशल मीडिया के ज़माने के, हम भी इनके जैसा अपना व्यक्तित्व करें। नहीं, हमेशा सीखने में अपना ध्यान लगाएं, भगवान की भक्ति में अपना ध्यान लगाएं। जो है जैसा है उसे भगवान सही सलामत रखे और सभी चीज़ों में उन्नति हो, कर्मशील हम बने रहे, यही प्रार्थना करनी चाहिए। जो है जैसा है उस स्वरूप में आप उसे स्वीकार करें। अति की भावना हमेशा मन में असंतुष्टि लाती है और मन को उदास करती है, जिस कारण से हम अपने परिवार पर चिल्लाते हैं, क्रोध अधिक आता है। भगवान की सच्ची भक्ति वही है, भले ही पूजा कम की जाए परंतु गृहस्थ जीवन का हंसी खुशी से निर्वाह किया जाए तो जीवन वहीं पर समृद्धि देता है, खुशियाँ देता है। खासतौर पर एक महिला अगर प्रसन्न रहती है छोटी छोटी खुशियों से तो उसके पति उसे देखकर प्रसन्न होते हैं, बच्चे वही चीज़ सीखते हैं और जीवन में सुख समृद्धि होती है। आप जीवन जीने के लिए भगवान की भक्ति करें, परंतु साथ के साथ अपने आसपास लोगों को देखें कि हमारे पास जो है उससे कई लोग अनभिज्ञ हैं, उनके पास वही नहीं है। यह चीज़ आप देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और हमेशा अपने कर्मों को बहुत अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं तो जीवन में बदलाव आता ही है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। राधे राधे।